अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम जिंगर बर्गर बना रहे हैं बिल्कुल न्यू फ्लेवर के साथ। आज हम बना रहे हैं बैंगन का जिंगर बर्गर, जो चिकन के जिंगर बर्गर से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसका फ्लेवर बहुत ही नया आएगा। ये देखने में भी और खाने में भी बिल्कुल जिंगर बर्गर जैसा होगा। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा, आधा कप लिया है। 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लावर के, भरकर लिए हैं चम्मच अच्छे तरीके से। 3 चम्मच ही भरकर मैंने ले लिया है चावलों का आटा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। 1/3 टीस्पून मैंने इसमें पीसी हुई सुर्ख लाल मिर्च ऐड कर दी है। 5 से 6 चुटकी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की ऐड कर दिएगा। आधा मैंने चिकन क्यूब ले लिया है, इसको उंगलियों की मदद से तोड़ लिएगा इस तरीके से। ये सारा टूट गया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब ऐड करने से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की खुशबू आएगी। अब मैंने पानी ले लिया है। पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तकरीबन 1/3 कप इसमें पानी का जाएगा। पानी मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा रखना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ये देखें कितना थिक पेस्ट है ये। थोड़ा सा हम इसको और पतला करेंगे। ज़रा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। ये देखें इतना ही गाढ़ा रखना है आपने इसे। ये रेडी हो गया है। अब मैंने एक गोल बैंगन ले लिया है, बड़े साइज़ का लिया है। इसके एजेस हम काट लेंगे। दोनों साइड से इसके एजेस काट लिएगा ताकि ये शेप में आ जाए। ये देखें, ये भी हम निकाल देंगे। आपने सिर्फ इसका ये हिस्सा लेना है। थोड़ा मोटा स्लाइस काटिएगा, पतले स्लाइस आपने बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। बैंगन को आपने पहले ही काट के नहीं रखना है, ये काला हो जाएगा। बैटर बनाने के बाद काटिएगा। ये देखें इसकी मोटाई कितनी है, इसी तरीके से आपने काटने हैं। अब एक बाउल में मैंने 3 टेबलस्पून मैदे का ले लिया है। चम्मच मैंने भर कर लिए हैं। 3 चम्मच ही मैंने चावलों का आटा ले लिया है और 3 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। तीनों चीज़ें आपने बराबर की मिकदार में लेनी है। तीनों में से कोई भी चीज़ आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी है। अब 1/3 टीस्पून मैंने ले लिया है पीसी हुई सफ़ेद मिर्च का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो बैटर हमने बना कर रखा था वो ले लिया है हमने। एक अंडा लिया है मैंने, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। मैदे का मिक्सचर और कटे हुए बैंगन ले लिए हैं हमने। सबसे पहले बैंगन को मैं आमेज़े के अंदर डिप कर लूँगी। अच्छी तरह से कोट चढ़ा दिएगा इसके ऊपर, बहुत अच्छी सी लेयर आ जाए इसके ऊपर। ये देखें ये लेयर आ गई है इसके ऊपर। जो हमने मैदा, चावलों का आटा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बना कर रखा था उसमें मैंने इसे डाल दिया है। अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा डाल दिएगा और इसको छोड़ दिएगा 1 से 2 मिनट के लिए। ये मैदा चढ़ गया है इसके ऊपर। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही चढ़ा लिएगा। जो हमारा लिक्विड आमेज़ा है वो मैदे को जस्ट कर लेगा अपने अंदर। अब मैं इसे अंडे के अंदर डिप कर दूंगी। अंडे का एक कोट इसके ऊपर चढ़ा दिएगा। अंडे का कोट चढ़ाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर मैदे का मिक्सचर चढ़ा देंगे। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा लगा दिएगा। ये देखें अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा लग गया है। पैन के अंदर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और तेल को भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हम इसको फ्राई होने देंगे कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गरम है। अब 2 बर्गर के बन ले लिए हैं मैंने, जो जिंगर बर्गर के होते हैं वो लिए हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने। फ्लेम इसके नीचे मैंने लो रखी है। सारे बनों को हम सेक लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से सेक लिएगा कि बस ये हल्के से गर्म हो जाए। दोनों बनों को इसी तरह से सेक लिएगा। इस तरह से सेकने से इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखें दोनों सिक गए हैं।
हमारी पैटी एक साइड से फ्राई हो गई है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें ये दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर लेकर नहीं आना है। हम इसको निकाल लेंगे और इसका तेल भी निकाल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं ये। इनका क्रिस्प देखें कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल जिंगर बर्गर की पैटी की तरह है ये। ये देखें मैं चारों तरफ से दिखा देती हूँ आपको। अब हम जिंगर बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों बर्गरों के ऊपर एक एक चम्मच केचप का मैं डाल दूंगी। चम्मच से या छुरी की मदद से इसे फैला दिएगा। ये देखें केचप लग गई है। अब जो पैटी हमने बनाकर रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये दोनों मैंने रख दी हैं। अब मैंने मेयोनीज़ ले ली है। मेयोनीज़ के 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर लगा दिएगा। चारों तरफ फैलाकर लगाइएगा। ये देखें जी मेयोनीज़ भी हमारी लग गई है बर्गर के ऊपर। बर्गर की दूसरी साइड पर भी मैं केचप लगा दूंगी। एक एक चम्मच दोनों बनों के ऊपर लगा दिएगा और फैला दिएगा चारों तरफ। अब थोड़ी सी मैंने बंद गोभी काट के रखी है, लंबी शेप में काटी है और बारीक बारीक काटी है। इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। ये हम कवर कर देंगे इसे। हमारे यूनिक और टेस्टी बैंगन जिंगर बिल्कुल रेडी हैं। इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चिकन जिंगर से भी ज़्यादा ये मज़ेदार बनेंगे। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।